अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज मिला है जहां अजीज़ साहब कह रहे हैं, हाय आई लव वॉचिंग ऑल द फ्यूजन डिशेस, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ कॉटेज पाई। अरे अजीज़ साहब, आपने कॉटेज पाई के बारे में पूछा है। कॉटेज पाई एक ट्रेडिशनल ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ी डिश है। वो बच्चों को स्कूल में खिलाते हैं और बच्चों को हमेशा पाई से डिस्टेंस कर देते हैं क्योंकि बच्चों को कॉटेज पाई बिल्कुल पसंद नहीं है। एसेंशली कॉटेज पाई क्या चीज़ है? कॉटेज पाई है आलू कीमा, लेकिन अंग्रेज़ उनको बनाते हैं बहुत कम मसालों के साथ और गोश्त कभी कभार अच्छी तरह पका हुआ नहीं होता है। यानी मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कॉटेज पाई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं वो कॉटेज पाई बनाऊँगी जो फ्यूज्ड है मसालों के साथ, लजीज है और सबको खाना पसंद आएगा। चले, मैंने कॉटेज पाई की काफ़ी बुराइयाँ कर ली, अब मैं जाके फ्यूजन कॉटेज पाई बनाऊँ। 1870 में जब कॉटेज पाई सबसे पहली बनी तो ये एक कंप्लीट डिश थी जहाँ सारी चीज़ें एक डिश में जाती हैं और फिर सारी फैमिली बैठ के वो एक डिश खाए। आज के जो कॉटेज पाई बने या जो किताबों में लिखे गए हैं वो बहुत ही एलैबोरेट हैं, उनमें बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हैं। आज जो मैं डिश बनाऊंगी उसमें सबसे पहली चीज़ जाएगी हमारी टॉपिंग और वो है आलू। आलू से एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिंग बनती है जो एक क्रस्ट फॉर्म करती है। यानी इस डिश में हम पेस्ट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन आलू से अपनी टॉपिंग बनाएंगे। फिर कॉटेज पाई में वो चीज़ें जाती हैं जो सारी स्ट्यूज़ में जाती हैं या गोरों के खानों में जाती हैं, और वो है गाजर। गाजर से मिठास आती है और फ्लेवर आता है। गाजर से एक तो मिठास आती है और बैलेंस आता है क्योंकि कीमा जो है उसमें सारे मसाले जाएंगे और गाजर उसको बैलेंस करके एक क्रंच लाएगा डिश में। फिर जैसे सब्जियां बढ़ती गईं और यूरोप में ज़्यादा सब्जियां आईं, मशरूम्स आए, और मशरूम्स आज के कॉटेज पाई में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अगर आपको मशरूम्स ना मिलें आप फिक्र ना करें, आप उनको सिर्फ अपनी रेसिपी से हटा लें। अब जैसे सब चीज़ें बनती हैं और पाइस बनते हैं, उसमें टमाटर जाते हैं, प्याज जाते हैं, थोड़ी सी हर्ब्स जाती हैं, जैसे आज मैं तुलसी इस्तेमाल करूँगी और पार्सली। अगर आपको पार्सली ना मिले तो आप धनिया का इस्तेमाल कर लें, और थोड़ा सा नींबू आखिर में आलू में डाल दें क्योंकि उससे टॉपिंग बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। चलें जी, ये तो हुई हमारी मेन डिश। अब इसके साथ एक साइड डिश होनी ज़रूरी है। अब क्योंकि आलू इसमें जा रहे हैं तो मैंने ये सोचा है कि आलू के बजाय एक सलाद बना देते हैं, और उसमें हम डालेंगे आज की जो छोटी मिनी नाशपाती हमें मिल रही है जो क्वेटा से आई है। इससे ये होगा कि हमारी साइड डिश में एक ताजगी आएगी, एक क्रंच आएगा जो बहुत अच्छा बैलेंस लाएगी हमारे पूरे मेन्यू को। चलें जी, बहुत बातें होंगी वेजिटेबल्स के बारे में, अब जाके खाना पकाते हैं। कॉटेज पाई के दो लेयर होते हैं, कीमे वाला लेयर और आलू वाला लेयर। सबसे पहले हम कीमे वाले लेयर से शुरू करते हैं। उसके लिए आप एक प्याज को बारीक चॉप कर दें। प्याज के साथ ही आप 2 पीस लहसुन के भी बारीक चॉप कर दें। फिर आप पतीले में 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें और इसमें आप प्याज और लहसुन फ्राई कर लें। सबसे पहले आप पैन में लहसुन डाल लें और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इत्तेफाक की ये बात है कि जब कॉटेज पाई पहले बना था या जब सबसे पहले ये डिश ओरिजिनेट की थी, लहसुन अंग्रेज़ अपने खानों में नहीं इस्तेमाल करते थे, तो उनके गोश्त में कभी भी वो खुशबू या अरोमा नहीं आता था। जैसे लहसुन ब्राउन हो जाए आप प्याज को पैन में डाल दें। फिर फौरन ही ऊपर से 1 टेबलस्पून सिरके का डाल दें और 1 मिनट भूनने के बाद कीमे को पैन में डाल दें, और इसमें मैं आधा केजी कीमे का डाल रही हूँ। फिर आप कीमे को अच्छी तरह भूनें, यानी उसको थोड़ी देर पकाएं। लेकिन मैंने अभी तक कोई मसाले ना कोई पानी या टमाटर इसमें डाले।
इस प्रोसेस को अंग्रेज़ी में स्वेटिंग कहते हैं। उसका मतलब कि आप गोश्त को अपने ही पानी में थोड़ा सा पकाएं जब तक वो पानी इवेपोरेट हो जाए। कीमा अच्छी तरह भुन जाए, आप मसाले डालेंगे। आप 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पैन में डाल दें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच नमक। जैसे नमक गोश्त में जाता है तो गोश्त अपना पानी और भी छोड़ देता है। अब 2-3 मिनट कीमे को और भूनें कि मसाले अच्छी तरह पक जाएं और उसके बाद आप 4 टमाटर जो चॉप हुए हों पैन में डाल दें। आप टमाटर को 2 मिनट भूनकर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ले लें जिसको आपने कॉटेज पाई में डालने, जैसे गाजर को आप मोटा मोटा चॉप कर लें, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनका फ्लेवर निकलना चाहिए और गाजर को इस तरह लगना चाहिए कि ये अलग से गाजर है इस मिक्स के अंदर। और इनको अपने पैन में डाल दें। गाजर को डालकर आप कीमे को कोई 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे पकाएं। 3-4 मिनट पकाने के बाद टमाटर को इस तरह होना चाहिए कि वो अच्छी तरह गल गए हों और गोश्त में जज़्ब हो जाएं। इस पॉइंट पे आप आग को थोड़ा सा कम कर दें। आग को कम करने के बाद आप 1 नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। नींबू को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप मशरूम का 1 पैकेट डालेंगे इस मिक्सचर में, लेकिन आप मशरूम को साबुत रखें। इससे ये होगा कि मशरूम वैसे भी पकते पकते सुखड़ जाएंगे और जब ये अवन से निकलेगी डिश तो मशरूम बिल्कुल गल नहीं गए होंगे। अब इस डिश में खुशबू या एरोमेटिक देने के लिए आप कोई 8 पत्ते तुलसी के स्लाइस कर लें और सीधा पैन में डाल दें और इसी तरह कोई 1.5 टेबलस्पून पार्सली का लेकर पैन में डाल दें। पार्सली अगर आपको ना मिले तो ये गलती मत करें कि आप धनिया इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप धनिया इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएगा और फिर ये कॉटेज पाई ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। एक दफ़ा तुलसी और पार्सली आपने पैन में डाल दी तो अब पैन को ढकना दे दें और आग से हटा दें, क्योंकि एक आपका लेयर तैयार हो गया। यहाँ मैंने आलू उबाल के रखे हुए पहले से, ये कोई 8 आलू हैं और मैं इनको अपने बोल में डाल रही हूँ इस तरह। अगला हमारा ये स्टेप है कि आलू को मैश करने से पहले हमने एक प्याज का फ्राई बनाना है। ये आप समझ लें कि हम आलू को भगार दे रहे हैं या तड़का दे रहे हैं। आप प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कर लें और ये मैंने एक छोटा प्याज दिया है और फ्राइंग पैन में आप 4 टेबलस्पून जैतून का तेल डाल दें। फिर आप प्याज को इसमें अच्छी तरह गोल्डन बना दें, सुनहरे रंग तक लेके जाएं। अब जैसे आप प्याज को फ्राई करेंगे, आप इसमें एक बड़ी चुटकी नमक की डाल दें, एक कुटी हुई मिर्च की, थोड़ी सी रोज़मेरी, इसको आप थोड़ा सा और फ्राई करें। चलें जी, हमारी प्याज हो गई रेडी।
आग ऑफ कर दें और आराम आराम से प्याज का तेल आप निचोड़ कर अपने आलू में डाल दें। इस तेल को आप फेंकें मत, क्योंकि ये आलू में बाद में जाएगा। फिर क्या जी, मैशर लें और आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लें। ये कोशिश करें कि बड़े बड़े पीस आलू के बिल्कुल ना रहें और एक स्मूथ मैश आप बना लें। एक दफ़ा आलू ज़्यादातर मैश हो जाएं, आप 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के बोल में डाल दें। फिर एक और दफ़ा अच्छी तरह मैश थ्रू कर लें और फिर मसाले, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आप आलूओं पे छिड़क दें और 2 बड़ी चुटकी नमक। याद रखें, और ये टिप है कि आलू में आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि आलू नमक पी जाते हैं। फिर से एक दफ़ा मैश करके जो बकाया तेल रह गया था फ्राइंग पैन में, वो आप आलू में डाल दें। इससे एक तो बहुत फ्लेवर आएगा, दूसरा आप मक्खन के बजाय जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जायका है। चलिए जी, दूसरा लेयर भी तैयार है। अब इसको एक डिश में डालते हैं। पायरेक्स की डिश में आप सबसे पहले कीमे का लेयर बना दें और फिर आलू को लेकर इसके ऊपर इस तरह सेट करना शुरू कर लें। आपने कीमे को इस डिश में सील करना है, तो ये कोशिश करें कि हर कोना कवर हो जाए। और 15 मिनट के लिए तेज ओवन में पकाएं। आज क्योंकि हमारी मेन डिश इतनी भारी, उसमें गोश्त भी है, आलू भी हैं, तो मैंने सोचा एक साइड डिश बनाएं जो फ्रूट से बनी हुई हो और ताजगी के ऊपर तवज्जो दे, यानी फ्रेशनेस और क्रंच। और उसके लिए मैंने ये छोटी नाशपातियाँ ली हैं और ये बहुत ही क्यूट हैं और ये मार्केट में कभी कभार मिलती हैं। इनको मिनी नाशपाती कहते हैं और ये क्वेटा से हैं, लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो आप कोई और भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़, ये जो सैलड है ये कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, यानी आपने इसको बनाना है जैसे आप कोई घर बनाएं, एक लेयर, दूसरा लेयर और मुख्तलिफ फ्लेवर्स को फ्यूज़ करना होगा। सबसे पहले तो आप नाशपाती को स्लाइस कर लें। अगला स्टेप, आपने एक विनेग्रेट बनाना है। अब एक बोल में 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें और उसमें 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, फिर इसमें 2 टीस्पून बाल्सामिक विनेगर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप रेड वाइन विनेगर सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड ग्रेप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप अपने विनेग्रेट में आधा टीस्पून नमक का डाल दें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आखिर में 1 चुटकी रोज़मेरी। फिर इसको कांटे के साथ अच्छी तरह फेंट लें। आपका विनेग्रेट तैयार हो गया तो आप एक प्लेट ले लें और इस पे अपना सलाद कंस्ट्रक्ट कर लें। इसमें थोड़ा सा आइसबर्ग सलाद पत्ता इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको आइसबर्ग ना मिले तो आप दूसरा आम सलाद पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है और ये सिर्फ प्लेट को एक लुक देने के लिए काम आ रहा है। जो आखिरी इंग्रेडिएंट हम अपने सलाद में डाल रहे हैं आज, वो है ये चेडर चीज़। इसको मॉन्ट्री जैक कहते हैं, इसमें ज़ीरा होता है। अगर आपको ये चीज़ ना मिले तो आप टीन वाली चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आम पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मैं लंबे लंबे स्लाइस बनाऊंगी। ख्याल करें कि ये टूटे ना।
ये अपनी प्लेट पे सजा दें। और क्योंकि ये चीज़ इतनी फ्लेवरफुल है, इसमें इतना जायका है, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये छोटी नाशपाती लें और इनको भी खूबसूरती से प्लेट पे डिज़ाइन कर दें। आखिर में आप विनेग्रेट लें, थोड़ा सा मिक्स कर लें अच्छी तरह चम्मच के साथ और बहुत ही आराम से अपनी प्लेट पे ड्रिज़ल कर दें। बिल्कुल आखिर में आप एक स्लाइस के छोटे छोटे चंक्स बना लें और उनको अलग-अलग प्लेट पे भी सजा दें। चलें जी, हमारा नाशपाती और चीज़ सैलड भी तैयार हो गया है और कॉटेज पाई भी तैयार हो गया है। अब टाइम आ गया है प्लेट अप का। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया और देखते हैं हमने कॉटेज पाई आज कैसे बनाया है। ओह, वेरी नाइस। आलू बिल्कुल पक गया है, ऊपर का लेयर थोड़ा सा क्रंची है, जैसे होना चाहिए। मैं ट्राई करती हूँ। ऐसे है जैसे आपने यूरोपियन आलू कीमा बनाया हुआ हो। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ फ्लेवर्स आगे आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि गोश्त के फ्लेवर को दूसरे मसालों ने ओवर पावर नहीं किया, यानी काबू में नहीं लाए हैं। गोश्त के फ्लेवर को वैसे ही रखा है, इंटैक्ट रखा है। आलू बिल्कुल मुलायम है, मलमल की तरह, और इसी तरह होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ है कि अंग्रेज़ी कॉटेज पाई से ये फ्यूजन कॉटेज पाई जो आज हमने बनाया बहुत ही अच्छा है। इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स आगे आ रहे हैं और ये आप सोच लें कि जो आप पाई समझते हैं जिसमें पेस्ट्री इस्तेमाल की जाती है, ये उस तरह का पाई नहीं है। कॉटेज पाई ट्रेडिशनली आलू के साथ बनता है, इसमें कोई पेस्ट्री नहीं जाती है, लेकिन ये अंग्रेज़ी लसानिया की तरह है। अंग्रेज़ों के पास पास्ता नहीं था तो उन्होंने आलू का इस्तेमाल करके अपना लसानिया बना लिया, तो सोचें कि ये अंग्रेज़ी लसानिया है। इसके साथ जो हमने आज सैलड बनाया वो बहुत ही फ्रेश है, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। जो चीज़ इस्तेमाल की है उसमें भी काफ़ी मसाले हैं, तो थोड़ी सी मिर्च उसमें निकलेगी जिससे नाशपाती का फ्लेवर आगे बढ़ के आएगा। चलें जी, बहुत अच्छी बैलेंस्ड मील बन गई है अजीज़ साहब। देख लें, ये है कॉटेज पाई, लेकिन फ्यूजन स्टाइल की कॉटेज पाई। हाँ जी, और जाने से पहले ये याद रखें कि आजकल बहुत गर्मी है। पानी रोज़ाना सही मिकदार में पीने से जिस्म में पानी और नमकियात की कमी नहीं होती है, और इस तरह आपकी जिस्मानी और जहनी कारकर्दगी भी मुतासिर नहीं होती। चलें, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।